हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में को पार्सनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम को पार्सनरी के ऊपर डालेंगे। तो बेसिकली को पार्सनरी कॉन्सेप्ट में जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसी से ये को पार्सनरी का कॉन्सेप्ट आया है। को पार्सनरी में दो चीज़ें मैटर करती है। पहली, एल्डर मोस्ट मेल अलाइव को पार्सनर, अभी ये एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। और दूसरी चीज़ जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है 4 जनरेशन्स। तो दैट मीन्स 4 जनरेशन्स तक तो को पार्सनरी का कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। जैसे ही हमारी 5th या 6th जनरेशन आ जाती है तो उसमें को पार्सनरी नहीं वैलिड होती। और को पार्सनरी को ही प्रॉपर्टी का राइट होता है। राइट टू प्रॉपर्टी को पार्सनरी को मिलता है, जॉइंट हिंदू फैमिली को नहीं मिलता। जॉइंट हिंदू फैमिली को इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा को पार्सनरी के पास 2 बर्थ राइट्स होते हैं। पहला यूसीआई, जिसे अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा पार्टीशन। तो यूसीआई उसका एक बर्थ राइट हुआ और उसको यूसीआई को वो क्लेम कैसे कर सकता है? क्लेम करने के लिए वो पार्टीशन मांग सकता है। पार्टीशन के थ्रू उसका जो अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट है वो उसको मिल जाएगा। जो हमारा यूसीआई होता है वो अनसर्टेन होता है और फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएटिंग का कहने का ये मतलब है जितने भी फैमिली में बेसिकली डेथ होती है तो को पार्सनरी जो यूसीआई है वो बढ़ जाता है, शेयर बढ़ जाता है। और जितने बर्थ होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है। वो अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी तो डेथ होने से ऑटोमेटिकली जो लोग बचेंगे, ऑटोमेटिकली अगर 10 लोग थे 10 में से 2 की डेथ हो जाती है, 8 लोग बचते हैं। तो 8 लोगों में वो डिवाइड होएगा, पहले वो 10 में डिवाइड होना था। तो इस तरह से डेथ के साथ शेयर इंक्रीज़ होता है और बर्थ के साथ शेयर डिक्रीज़ होता है। अब आप सामने स्क्रीन पे ये एग्जांपल देख पा रहे हैं। इस एग्जांपल में जो डबल एफ है बेसिकली उसे प्रोपोजिटस कहते हैं। प्रोपोजिटस वो होता है जिसकी हमें प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होता है थ्रू पार्टीशन। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो पार्टीशन के थ्रू डिवाइड होएगी, अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो सक्सेशन के थ्रू जाएगी आगे उसके लीगल हेयर्स को। तो इस एग्जाम्पल में डबल एफ़ की जो प्रॉपर्टी है वो एफ़ को आई, जो सेपरेट प्रॉपर्टी थी, जैसे ही वो एफ़ को मिली वो जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। तो हमने अपने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करने के लिए जॉइंट प्रॉपर्टी चाहिए होती है, बट उसको कंटिन्यू करने के लिए जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती। अगर वो फ्यूचर में आपस में ब्लेंडिंग के थ्रू प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली कंटिन्यू होती है। बट इस एग्जाम्पल में जैसे ही एफ़ को वो जॉइंट प्रॉपर्टी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन में क्या होगा कि यूनिट वाइज अगर हम देख पा रहे हैं, एक यूनिट हो गई एफ़ की, एक हो गई S1 और उसके नीचे जो भी उसकी आगे जनरेशन है, जो उसकी फैमिली है। फिर तीसरी यूनिट हो गई S2 की। तो तीनों में इक्वली डिवाइड होके 1/3 शेयर मिल गया। अब ये जॉइंट प्रॉपर्टी हमारी बन गई सेपरेट प्रॉपर्टी। तीन यूनिट हमें नज़र आ रही थी, तीनों यूनिट में डिवाइड हो गई। अब सपोज़ फ्यूचर में अगर ये S3 नाम का कोई बच्चा बॉर्न होता है इसी फैमिली में, तो आप देख पा रहे हैं कि बॉर्न के बर्थ होने से क्या हो रहा है, जो शेयर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर ये 1/4 हो जाता, फिर ये 1/3 नहीं होता, क्योंकि 4 यूनिट बन जाती, एफ़ की, S1 की, S2 की, S3 की। तो जो यूनिट में डिवाइड होता है वो पूरी उसकी आगे यूनिट मतलब पूरी जो उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है उसको भी जाता है। एक चीज़ और क्या इसमें नोट करने वाली है, आप देख रहे हैं ब्लू पेन से जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और एक बॉक्स बनाया गया। बॉक्स बनाने का ये पर्पज़ है, जो इसके अंदर, ये बेसिकली हम बिफोर 1956 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी मेल को पार्टनर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर्टी जाएगी, जिसमें हम डॉटर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। S1D एक्सक्लूड हो जाएगी। डॉटर एज ए को पार्टनर ऐड हुई है 2005 अमेंडमेंट के बाद, जिसकी वीडियोज़ हम आगे आगे फ्यूचर में डालेंगे। अब जो S2 SSS है वो मेल है, इसलिए ब्लू टिक किया गया है, लेकिन वो 5th जनरेशन में है। तो 4 जनरेशन तक ही हमारी काउंट होती है को पार्टनरी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ये सोल सर्वाइविंग को पार्टनर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब एक और एग्जांपल के तौर पे सपोज़ कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, वो सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हुई, एफ़ को मिल गई। अब वो SSS अगर तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करते, तीनों ही ऑलरेडी प्री डिसीज्ड है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन अगर है ही नहीं तो वो 5th जनरेशन तक जाएगी ही नहीं। जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी वो सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन में कोई भी नहीं रहेगा।
और एक चीज़ इसमें और नोटिस करने वाली है, अगर इसमें एस और एस एस चले जाते हैं तो भी एफ़ को हम फर्स्ट जनरेशन, एस को सेकंड, एस एस को थर्ड, एस 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 को फोर्थ जनरेशन काउंट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर सेकंड या थर्ड जनरेशन में ऑलरेडी प्री डिसीज्ड है तो हम फिफ्थ जनरेशन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वो ऊपर जाने का सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, जब तक एफ़ की डेथ नहीं होती। अगर एफ़ की डेथ होएगी तो सेकंड वन बन जाएगा, थर्ड सेकंड बन जाएगा, फोर्थ थर्ड बन जाएगा, और जो फिफ्थ है वो फोर्थ जनरेशन में काउंट होकर को पार्सनरी का कॉन्सेप्ट में इंक्लूड हो जाएंगे और उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी आ जाएगा। आई होप आपको रिवीजन के तौर पे ये को पार्सनरी और सोल सर्वाइविंग को पार्सनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस।